एक तरफ होते हैं नॉर्मल ग्लासेस जिन्हें हम पहनते हैं अपनी आंखों पे, नज़र वाले होते हैं, कुछ धूप से बचने के लिए होते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं मॉडर्न एडवांस्ड रोबोटिक एआई ग्लासेस। मैं बात कर रहा हूँ मेटा के रेवन ग्लासेस के बारे में, जिन्हें अभी जल्दी फेसबुक के सीईओ यानी कि मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने लॉन्च किया है। मेटा रेवन ग्लासेस यानी कि एआई स्मार्ट ग्लासेस। जैसे कि स्मार्टफोन होता है वैसे ही स्मार्ट ग्लासेस भी आने लगे हैं। कितनी वियर्ड बात है ना, आज से 100 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यार आगे चल के 100 साल बाद इंसान एआई ग्लासेस पहनेंगे। अभी पहनना स्टार्ट नहीं किया है, बट हाँ, अगर ये सक्सेसफुली मार्केट में चल गए तो हर एक इंसान आगे चल के एआई ग्लासेस पहनेगा। तो आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं मेटा के रेवन ग्लासेस यानी कि स्मार्ट ग्लासेस में यूज करी गई स्मार्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। किस टाइप की टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज करी गई इस स्मार्ट ग्लास को बनाने में, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, इसकी क्या क्या एबिलिटीज हैं जो ये कर सकता है। तो मेटा के इस रेवन ग्लासेस में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका यूज करके इसे बनाया गया है। सबसे पहले आता है प्रोसेसर यानी कि एक माइक्रो कंट्रोलर। इसकी मदद से इस ग्लास को पहन के आप जो भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें प्रोसेस किया जाता है, बेसिकली कंप्यूट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और सेंसर की मदद से उन्हें परफॉर्म किया जाता है। दूसरा है कैमरास एंड इमेजिंग सेंसर्स। कैमरे का काम होता है बेसिकली फोटोज एंड वीडियोस को कैप्चर करना, एआई की मदद से उन्हें एनहेंस करना। ऑडियो सिस्टम्स आते हैं, फिर स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स। इनका काम होता है आपकी वॉइस को कैप्चर करना, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना, एंड यूजर तक पहुंचाना। जैसे कि वॉइस इनपुट लेना, प्लेबैक कॉल्स यानी कि आपकी कॉल्स को एक्सेप्ट करना, रिप्लाई करना, आपके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो एम्बियंस है, आपको क्या हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर में, एम्बियंस में, वो सुनने में हेल्प करना। ये सारी की सारी चीजें करते हैं ऑडियो सिस्टम्स। फिर आते हैं हमारे डिस्प्ले ऑप्टिक्स यानी कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। इसका काम होता है आपके जो मेटा ग्लासेस हैं उन पे यूजर इंटरफेस डिस्प्ले होना, जैसे कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियोस, फोटोज, ये सारी जो चीजें डिस्प्ले होती हैं आपके ग्लासेस पे, वो डिस्प्ले वो इसी ऑप्टिकल डिस्प्ले की मदद से होती हैं। अब जैसे कि अगर आपने मान लीजिए इस रेवन ग्लासेस को पहन तो लिया अपनी आंखों पे, लेकिन आप इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके थ्रू आप नेविगेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आता है हमारा गेस्चर कंट्रोल इंटरफेस। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसमें आपको एक व्रिस्ट बैंड दी जाती है, यानी कि कलाई पे पहनने वाली एक बैंड होती है। उस बैंड की मदद से आप इस ग्लास को कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिकली अपने गेस्चर्स की मदद से इस कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसे नेविगेट भी कर सकते हैं बिना टच किए। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके मसल के मूवमेंट के थ्रू आप इस ग्लास को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप काफी ज्यादा देर तक इस ग्लास को यूज कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ होता है, इसमें वाईफाई भी है, क्लाउड विजन, एआई, एमएल, मल्टी मॉडल प्रोसेसिंग। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये बेसिकली हमारी जो वॉइस होती है, जो इमेज कॉन्टेक्स्ट होता है, उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ऑन डिमांड एआई, एमएल, क्लाउड एआई, यूजर इंटरफेस, ओएस, फ्रेमवर्क्स, मिडलवेयर, मटेरियल्स एंड मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें प्लास्टिक, मेटल, हिंज, वाटरप्रूफिंग, स्प्लैश रेजिस्टेंस, एर्गोनॉमिक्स, ये सारी की सारी मटेरियल्स यूज करे गए हैं। एंड लास्टली ये सवाल उठता है कि क्या मेटा के रेवन ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। देखो, टेक्निकली एंड ह्यूमनली इन ग्लासेस की हमें इतनी ज्यादा नीड तो नहीं है, क्योंकि इन ग्लासेस के बिना भी हम अपनी जिंदगी आसानी से इजीली जी सकते हैं। वो तो इन टेक्नोलॉजीज ने, इन लेजी टेक्नोलॉजीज ने इंसान को और भी ज्यादा लेजी बना दिया है, जिसकी वजह से इंसान इन सारी चीजों का और भी ज्यादा एडिक्टेड होता जा रहा है। सो ह्यूमनली अगर देखा जाए तो हमें इतनी ज्यादा नीड नहीं है इन सारे स्मार्ट ग्लासेस को पहनने की। हालांकि स्मार्टफोन तो अलग की बात है, ये तो हमें यूज करना ही करना है, ये तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन ही चुका है। लेकिन हाँ, एआई ग्लासेस नहीं यार, एआई ग्लासेस बहुत ही ज्यादा घटिया, बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है। अगर आपको पहनना ही तो नॉर्मल ग्लासेस पहन लो अगर आपकी नजर कम है। तो अब सवाल ये उठता है कि मेरा इन रेवन ग्लासेस पे क्या टेक है, मैं क्या रिकमेंड करना पसंद करूंगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन एआई ग्लासेस को यूज ना ही करें तो बढ़िया है, आपकी आंखों के लिए और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये ग्लासेस बहुत ही महंगे पड़ेंगे जब ये मार्केट में लॉन्च होंगे। एंड स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, अगर आप मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, देन आप तो वैसे भी इन ग्लासेस को खरीद नहीं पाएंगे। एंड अगर आप रिच हैं, अगर आपको पैसा खर्च करना अच्छा लगता है, अगर आपका शौक है पैसा खर्च करना, देन यू शुड गो फॉर इट। तब आपको ये ग्लासेस खरीदने चाहिए। अगर आप नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, ये नहीं कि आपको डेली इस चश्मे को लगाना ही है, पहनना है, लोगों को दिखाना है, फ्लेक्स करना है, नहीं। अगर आपको नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है, तब आपको उन चीजों पे पैसा खर्च करना चाहिए, अदरवाइज नो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Here with Sister Hecate. This place has changed a lot since last I checked.